आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनेंगे उसका नाम ही नेवर लेफ्ट है। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। हैलोवीन की रात थी और उस काली रात में एक आदमी काले कपड़े पहने एक लड़की पर हमला कर रहा था। उसने चाकू से उसे इतना मारा कि आखिरकार उसकी मौत हो गई। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। कार्ली नाम की एक महिला लंबा सफर तय करने के बाद एक होटल के बाहर आकर रुकती है। वह फोन पर किसी से बात करती है और होटल के अंदर आ जाती है। इस होटल में कार्ली की पहले से रिजर्वेशन हो चुकी थी। वह रूम की चाबी लेने के बाद अपनी गाड़ी के पास आई। गाड़ी में गैब्रियल नाम का एक आदमी छिपकर बैठा था। कार्ली ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और दोनों रूम में चले गए। रूम में आते ही कार्ली गैब्रियल को मारने लगी और उसे गालियां देने लगी। गैब्रियल कह रहा था, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो और प्लीज मुझे मत मारो। गैब्रियल ने कहा, हम यहाँ सुरक्षित हैं, कोई हमें ढूंढ नहीं सकेगा। गैब्रियल के प्यार से समझाने पर कार्ली शांत हो गई, लेकिन अभी भी परेशान लग रही थी। गैब्रियल भी चिंतित था और कहने लगा, 4 महीने पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैं अपनी जॉब पर गया तो अचानक मुझे निकाल दिया गया। उसी दिन से मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया और देखो आज मैं किस हाल में हूँ। वह अपनी हताशा निकाल रहा था। कार्ली चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा, मैं अभी घर जा रही हूँ और कल सुबह तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊंगी। जैसे ही कार्ली वहाँ से गई, गैब्रियल ने आंद्रे नाम के एक आदमी को कॉल की। बात करते समय उसे पीछे से किसी बच्चे की आवाजें सुनाई दे रही थी। गैब्रियल ने पूछा तो आंद्रे ने कहा, ये मेरी बेटी की आवाज है। कॉल कट गई और गैब्रियल सो गया, लेकिन रात में उसे ऐसा लगा कि कोई उसके रूम में है। इससे उसकी आँख खुल गई। बाहर कोई लड़की थी जो शोर मचा रही थी। गैब्रियल ने चारों तरफ देखा, तसल्ली की और फिर टीवी बंद कर दिया। अगले दिन गैब्रियल अपनी जॉब पर चला गया। वहाँ एक कस्टमर को उसकी पसंद का सामान न देने पर बहुत बहस हो गई। तभी उसके कोलीग ने झगड़ा खत्म करवाया। रात को सोते हुए गैब्रियल ने वही कोलीग सपने में देखा, लेकिन इस बार उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। गैब्रियल डरकर उठा और लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी उसे बगल के कमरे से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने दीवार से कान लगाकर सुना और फिर फौरन लाइट बंद कर दी। कुछ तो गड़बड़ थी। गैब्रियल के कमरे का दरवाजा देर तक बजता रहा, लेकिन फिर खुद ही रुक गया। वो बहुत डर गया था। अगली सुबह 2 पुलिस ऑफिसर गैब्रियल की तस्वीर लेकर उसकी जांच कर रहे थे। वे एक स्टोर में बैठी सेल्स गर्ल से उसके बारे में पूछ रहे थे। लड़की ने बताया, ये आदमी यहाँ जॉब के लिए आया था। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, असल में ये आदमी हत्यारा, किलर है और मर्डर करके भागा हुआ है। स्टोर में एक महिला की तस्वीर लगी थी जो लापता, मिसिंग थी। असल में गैब्रियल ने अपने साथी का मर्डर किया था। गैब्रियल उस लड़के की गाड़ी लेकर भाग रहा था और वह लड़का उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान लड़का गाड़ी से टकरा गया और घायल होकर मर गया। अब गैब्रियल को बैठे बैठे ही उस लड़के की आत्मा दिखाई देने लगी थी। अगली रात फिर किसी ने गैब्रियल के दरवाजे पर दस्तक दी। डरते हुए उसने दरवाजा खोला तो बाहर कार्ली थी। कार्ली के आते ही गैब्रियल ने कहा, यहाँ पर आत्मा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, तुम मेरे रहने के लिए किसी और जगह का इंतजाम करो। कार्ली ने गैब्रियल से कहा, तुमने तो फिर से किसी और को नहीं मारा? गैब्रियल ने जवाब दिया, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कार्ली को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, तो वो पास वाले कमरे में देखने के लिए गई। वहाँ एक लड़की मौजूद थी जिससे उसने बात करनी शुरू कर दी। लड़की ने बताया कि गैब्रियल सच कह रहा था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कार्ली उस लड़की से बात करके वापस लौट आई। गैब्रियल उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो बाहर जाता तो पकड़ा जा सकता था। इसीलिए उसने कार्ली को फोन किया, लेकिन कार्ली ने उसकी कॉल नहीं उठाई। गैब्रियल उसे लगातार कॉल कर रहा था, मगर वह रो रही थी। मरने वाले लड़के के बारे में सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा हो रही थी। रात के समय गैब्रियल और कार्ली की बात हुई। कार्ली ने कहा, मैं अब तुमसे और बात नहीं करना चाहती। तभी गैब्रियल के कमरे में लगे फोन की घंटी बजने लगी। होटल का मैनेजर उसे कॉल कर रहा था। गैब्रियल ने कार्ली से कहा, प्लीज तुम उससे बात कर लो, वरना वह मुझे यहाँ से निकाल देगा। कार्ली ने मैनेजर से बात कर ली।
लेकिन फिर भी वो आदमी हाथ में लैंप लेकर चेकिंग के लिए आया। गैब्रियल ने बड़ी मुश्किल से उसे अंदर आने से रोका। इसी दौरान आंद्रे भी उसे कॉल कर रहा था, लेकिन उनकी बात नहीं हो सकी। गैब्रियल बहुत घबरा गया था। अधिकारियों की नजर उस पर थी। रात में कार्ली के घर पर भी कोई आया। उसने दरवाजा खोला। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कार्ली ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और एक डंडा हाथ में उठा लिया। वो अभी भी चारों ओर देख रही थी। बाहर कोई तो था। अचानक किसी ने कार्ली का मोबाइल उठा लिया और पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी। वो शख्स मास्क पहने हुए कार्ली के घर में दाखिल हो चुका था। उसके हाथ में एक चाकू था। ये वही था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कार्ली ने खुद को छिपा लिया और मौका मिलते ही उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कार्ली को चाकू मार दिया और आखिरकार उसने उसे मार ही डाला। कार्ली के घर पुलिस आ चुकी थी और जांच शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ गैब्रियल बस आंद्रे की कॉल के इंतजार में बैठा था। जैसे ही आंद्रे ने उसे कॉल की, उसने तुरंत कॉल उठा ली। आंद्रे ने उसे एक जगह जाने को कहा था। गैब्रियल वहां जाने की तैयारी कर ही रहा था कि किसी ने उसे पकड़कर बांध दिया। वह बेहोश था और बेहोशी में ही उस लड़के की आत्मा को बता रहा था, उस दिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था, इसलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी लेकर भागने का फैसला किया था। लेकिन आत्मा ने कहा, मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने मुझे बिना किसी अपराध के मार डाला। तभी गैब्रियल को होश आया और उसने देखा कि वह बंधा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कार्ली को कॉल की, लेकिन कार्ली का फोन भी वही पास में बज रहा था। उसने मुड़कर देखा तो कार्ली की लाश उसके पास ही पड़ी थी। ये देखकर गैब्रियल फूट फूट कर रो पड़ा। होटल का मैनेजर ये सब कर रहा था। उसने कार्ली की लाश खींचकर कमरे में बनी एक गुप्त जगह में छिपाने की कोशिश की। तभी गैब्रियल का मोबाइल बजने लगा। मैनेजर ने लाश वहीं छोड़ दी और गैब्रियल के हाथ से मोबाइल छीन लिया। उसने कॉल उठाई, लेकिन कुछ नहीं कहा और फिर मोबाइल को जमीन पर पटककर अपने पैरों से कुचल डाला। अब उसने गैब्रियल से कहा, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो सुनो, मैंने तुम्हें टीवी पर अपनी पत्नी के साथ देखा था। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि ये सेलिब्रिटी मेरे ही होटल में ठहरा हुआ है। इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ लिया और उसी चाकू से गैब्रियल पर हमला करने लगा। गैब्रियल ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह आदमी लगातार उसके पीछे पड़ा था। वह आदमी गैब्रियल को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ उस लड़के की आत्मा भी मौजूद थी, जिसे गैब्रियल ने मारा था। जैसे ही वह आदमी गैब्रियल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसे ठोकर लगी और वह मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ में पकड़ा चाकू उसी की मौत का कारण बन गया। तभी गैब्रियल को उस लड़के का हंसता हुआ चेहरा दिखा, जिसे उसने अनजाने में मार डाला था। गैब्रियल जोर जोर से हंसने लगा और कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने पुलिस को कॉल की, लेकिन बिना कुछ कहे फोन वहीं छोड़ दिया और बाथरूम में जाकर अपने खून से सने हाथ धोने लगा। तभी उसने कहा, अब तुम बाहर आ सकती हो। जैसे ही उसने ये कहा, एक औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। ये वही औरत थी जो गैब्रियल के बगल वाले कमरे में ठहरी हुई थी और जिससे कार्ली बात करने गई थी। उस औरत ने कार्ली से कहा था, वो तो टीवी की आवाज थी, मैंने बस वॉल्यूम बढ़ा दिया था। लेकिन सच में उस रात वह औरत किसी लड़की को मार रही थी। गैब्रियल ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? तभी बाहर पुलिस आ चुकी थी। औरत ने गैब्रियल से कहा, मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम रात भर सो नहीं सके। मैं ही थी जो तुम्हें डराया करती थी। मैं ही हूँ जो तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। पुलिस ऑफिसर गलत घर में चले गए थे, जबकि असली वारदात साथ वाले घर में हो रही थी। इसी दौरान मास्क पहने एक आदमी ने गैब्रियल की भी जान ले ली। पुलिस अफसरों को उस घर से एक मास्क मिला। फिर वे होटल में भी जांच के लिए आए और रिसेप्शन पर खड़ी उस औरत से गैब्रियल और कार्ली के बारे में पूछा। लेकिन वो औरत जो सबको मार रही थी, साफ मुकर गई कि उसने उन्हें कभी नहीं देखा। पुलिस के जाने के बाद मास्क पहना हुआ आदमी बाहर आया। तब औरत ने गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हें और नहीं बचा सकती। पुलिस अफसर आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग मारे जा चुके हैं और कुछ लोग जो लापता है, उन्हें अब तक नहीं ढूंढा जा सका है। ऐसा लग रहा है जैसे
हेलफेस नाम का वह आदमी वापस आ चुका है। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोगों ने भी ये सब सुना और वे डर गए। तभी मास्क पहना हुआ आदमी अपने परिवार के पास गया और उसने अपना मास्क उतारकर अपने बेटे को दे दिया। अब अगला मर्डर करने की बारी उसके बेटे की थी। ये लोग हैलोवीन पर सच में लोगों को मारा करते थे। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें।